इस क्षेत्र में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और क्योंकि हम मवाना क्षेत्र की बात कर रहे हैं, मवाना चीनी मिल की, जी सर। तो यहाँ चोटी बेधक का प्रकोप पिछले वर्ष और इस वर्ष भी काफ़ी देखने को मिल रहा है। तो किसान भाइयों, पहले तो ये समझे कि चोटी बेधक जो कीट होता है ये किस तरह से नुकसान करता है, किस तरह से इसकी पीढ़ियाँ बढ़ती हैं। जी सर। किसान भाइयों, यह कीट गन्ने का एक बहुत ही हानिकारक कीट है और इसकी साल में 5 पीढ़ियाँ होती हैं। 5 पीढ़ियों का मतलब ये है कि ये फरवरी के आखिरी सप्ताह से लेकर के और सितंबर अक्टूबर तक एक साल में लगभग 5 बार अंडे देता है, 5 बार तितली बनती है। जी सर। तो इसलिए इसको ये चौथी पीढ़ी या 5वीं पीढ़ी तक पहुँचे, इसकी पहली पीढ़ी में ही इसका नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल किसान भाइयों, आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल और फेसबुक पेज पर। भाइयों, देख सकते हैं आप किस कदर हमारे इसमें टॉप बोरर का प्रकोप था और हमने इसमें फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग किया था। और आज हमारे खेत में मवाना शुगर मिल के एडीओ साहब भी आए हैं। तो भाइयों, जैसा कि आप सब जानते हैं, टॉप बोरर की महामारी जो है बहुत बेहिसाब फैल रही है और इस टाइम जो है तितली 80% बाहर हो चुकी है। मवाना शुगर मिल से एडीओ साहब हमारे साथ हैं, एजीएम साहब हमारे साथ हैं। तो सर, ये जैसे फेरोमोन ट्रैप का हम यूज़ कर रहे हैं, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे किसान भाइयों को आप? पहले तो सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं मवाना चीनी मिल में सहायक महाप्रबंधक हूँ। जी सर। और आज हम यहाँ पर एक किसान भाई के खेत में आए हैं। जी। किसान भाई को ये बताना चाहेंगे हम जी सर कि जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि हमने यहाँ एक फेरोमोन वो लगा रखा है, फेरोमोन ट्रैप। जी सर। तो इससे पहले कि मैं फेरोमोन ट्रैप के बारे में बताऊँ, आप किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि हमारे इस क्षेत्र में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और क्योंकि हम मवाना क्षेत्र की बात कर रहे हैं, मवाना चीनी मिल की, जी सर। तो यहाँ चोटी बेधक का प्रकोप पिछले वर्ष और इस वर्ष भी काफ़ी देखने को मिल रहा है। तो किसान भाइयों, पहले तो ये समझे कि चोटी बेधक जो कीट होता है ये किस तरह से नुकसान करता है, किस तरह से इसकी पीढ़ियाँ बढ़ती हैं। जी सर। किसान भाइयों, यह कीट गन्ने का एक बहुत ही हानिकारक कीट है और इसकी साल में 5 पीढ़ियाँ होती हैं। 5 पीढ़ियों का मतलब ये है कि ये फरवरी के आखिरी सप्ताह से लेकर के और सितंबर अक्टूबर तक एक साल में लगभग 5 बार अंडे देता है, 5 बार तितली बनती है। जी सर। तो तो इसलिए इसको ये चौथी पीढ़ी या 5वीं पीढ़ी तक पहुँचे, इसकी पहली पीढ़ी में ही इसका नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। तो फरवरी के अंत में या मार्च के शुरुआत में जब इसकी तितली दिखाई देने लगे तो हमें वहीं से इसका नियंत्रण शुरू कर देना चाहिए। जी सर। अब सबसे पहला नियंत्रण का तरीका ये है, जैसा कि मैं आपको कहूँगा कि ये देखिए फेरोमोन ट्रैप है ये। जी। और ये फेरोमोन ट्रैप का मतलब ये होता है कि इस फेरोमोन का मतलब होता है गंध, और उस गंध में जो इसकी नर तितली होती है वो नर तितली इसके अंदर आकर के फंसती है। वो कैसे, मैं यहाँ दिखाऊंगा आपको कि ये देखिए फेरोमोन ट्रैप के अंदर एक ये ढक्कन होता है और इस ढक्कन के नीचे आप यहाँ देख रहे हैं कि काले रंग की ट्यूब होती है। जी सर। इसके ये फेरोमोन ल्योर बोलते हैं। तो इससे फेरोमोन ल्योर को इसमें जब लगा दिया जाता है तो इसके अंदर जो गंध होती है ये अलग अलग कीड़ों के लिए अलग अलग तरीके की बनाई जाती है। तो ये जो हमने यहाँ लगाई है, ये जो गंध है केवल फेरोमोन ट्रैप में जो गंध लगाई गई है, ल्योर लगाई गई है, ये केवल चोटी बेधक के कीड़े के लिए विशेष तौर पे हमने बनवाई है, मंगवाई है। अब इसको यहाँ लगाने के बाद में इस तरीके से इसको लगा देते हैं और ये खेतों में जगह जगह इसको हम सेट कर देते हैं। जी सर। अब ये लगाने से फ़ायदा ये है कि इसके अंदर से जो गंध निकलती है वो एक तरीके से मादा की गंध होती है, और जब इसमें नर तितली निकलती है तो इस टॉप बोरर की जो नर तितली है वो ये समझता है कि यहाँ पे मादा तितली बैठी हुई है। तो वो मादा तितली के पास आता है और आने के बाद में यहाँ अंदर घुसता है। घुसने के बाद ये जो प्लास्टिक की जो पन्नी है इसके अंदर ये आ जाता है और फंस जाता है। इस तरीके से ये इसकी जो तितली है वो मर जाती है। जब नर और मादा मिल नहीं पाते हैं तो आगे उनकी संतान पैदा नहीं होती, अंडे नहीं दे पाती है। तो इस तरीके से हम इसकी कंट्रोल कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा कंट्रोल है, खर्चा कुछ नहीं है, बहुत सस्ता उपाय है। मैं आपसे कहूँगा कि आप देखिए कि इसके अंदर कितनी सारी तितलियाँ अंदर फंसी हुई हैं। देखिए जरा क्लोजअप में दिखाइए। किसान भाइयों, कितनी सारी तितलियाँ इसमें कैद हो चुकी हैं। बहुत कारगर प्रोडक्ट है
सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन है और एजीएम साहब भी बता रहे हैं कि इसे सभी किसान भाई अपने खेतों में इंस्टॉल करें और जल्द से जल्द इंस्टॉल करें। जी और एक जानकारी और कि अब आप कहेंगे कि हमें लगाने कितने हैं जी। तो किसान भाइयों आपसे ये बताना चाहूँगा कि ये 1 बीघे में 2 लगाने हैं, 1 एकड़ में 10 और 1 हेक्टेयर में आपके 25 हो गए। अब लगाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप खेत से बॉर्डर में दोनों तरफ से 10 मीटर छोड़ दें, दोनों तरफ से छोड़ दें और 10 मीटर छोड़ने के बाद इसको खेत में बराबर लगाते चले जाएं, जिससे कि पूरा खेत का एरिया कवर हो जाए। और इस तरीके से अगर आप लगा देते हैं तो ये लगाने से ये तितलियाँ इसमें ट्रैप हो जाएंगी, तितलियाँ मर जाएंगी। आपका बहुत ही अच्छा नियंत्रण है। इसके बावजूद भी यदि कहीं कोई तितली रह जाती है, नहीं आती है, किसी गन्ने में दिखाई देता है, तो आप खेत में एक बार घूम के यदि किसी गन्ने में इस तितली ने अंडे दिए हैं तो दूसरी बार में आप उन अंडे वाली पत्तियों को तोड़ दें। अगर फिर भी कोई गन्ना रह जाता है तो प्रभावित गन्ने को काट के निकाल दें और कोराजन का या फ्यूराडान का जो भी आप रासायनिक नियंत्रण करते हैं वो भी आप कर सकते हैं। तो उससे आपका कहने का मतलब ये है कि आप फेरोमोन ट्रैप, लाइट ट्रैप जो रोशनी वाला होता है उसे भी प्रयोग कर सकते हैं और अंडों को तोड़ करके, प्रभावित कल्लों को काट करके और रासायनिक नियंत्रण, आपको सभी तरीके अपनाने पड़ेंगे। अगर आप इस तरीके से काम करते हैं तो आपकी फसल चोटी बेधक कीट से बच सकती है। बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है और मैं आप सभी लोगों से और सभी किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि आप अधिक से अधिक खेतों में तुरंत, इसके लिए समय नहीं, क्योंकि इस समय तितली के निकलने का समय चल रहा है, तितली निकल रही है और 1 सप्ताह तक ये 2 या 4 दिन, 1 सप्ताह तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 2-4 दिन के अंदर अंदर इस खेतों में जितना लगा देंगे उतना फ़ायदा है। बहुत ज़्यादा लेट ना करें वरना तितली निकल के अंडे दे देगी, फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो समय से इसको लगाएं, यही आपसे अनुरोध है। धन्यवाद। किसान भाइयों देख सकते हैं, सभी किसान भाई भी सतर्क हो जाएं और देख सकते हैं किसान भाइयों कि हमारे मवाना मिल के अधिकारी गण भी कितने किसान भाइयों के लिए सब किसान भाइयों के लिए चिंतित हैं और सभी के यहाँ विज़िट कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी विज़िट किए हैं, ये एजीएम साहब हैं, कितनी अच्छी जानकारी दी। सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि ये फेरोमोन ट्रैप जल्दी से जल्दी इंस्टॉल करें और अपनी फसल को कीट से बचाएं। ये हमारे अगर किसी किसान भाइयों को लेना हो तो मवाना शुगर मिल के अधिकारियों से संपर्क करें। देख सकते हैं किसान भाइयों कितनी अच्छी जानकारी दी। सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि इसे फेरोमोन ट्रैप को जल्दी से जल्दी इंस्टॉल करें। ये मवाना शुगर मिल के अधिकारी गण आए थे हमारे यहाँ और बहुत जल्दी करके इंस्टॉल करें, क्योंकि ये 5-7 दिन का ही खेल है इसके अंदर। अभी इसे ट्रैप कर लिया तो कर लिया, फिर बाद में नहीं हो पाएगा। और सभी किसान भाइयों से धन्यवाद। मेरी वीडियो कैसी लगी आपको? इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।